प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं
नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि किंच अव्यक्तः सर्वकरण अविषयत्वात् न व्यज्यते इति अव्यक्तः अयम् आत्मा अतएव अचिन्त्यः अयम् यदि इंद्रियगोचरं वस्तु तच्चिंता विषयत्वम् आपद्यते अयं तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वात् अचिन्त्यः अविकार्यः अयं यथा क्षीरं दध्यातञ्चनादिना विकारी न तथा अयम् आत्मा निरवयवत्वाच्च अविक्रियः न हि निरवयवं किंचित् विक्रियात्मकं दृष्टम् अविक्रियत्वात् अविकार्यः अयम् आत्मा उच्यते तस्मादेवं यथोक्तप्रकारेण एनम् आत्मानं विदित्वा त्वं न अनुशोचितुम् अर्हसि हन्ता अहम् येषां मया एते हन्यन्ते इति आत्मनः अनित्यत्वम् अभ्युपगम्य इदम् उच्यते अथ च इति अभ्युपगमार्थम् एनं प्रकृतम् आत्मानं नित्यजातं लोकप्रसिद्ध्या प्रति अनेक शरीरोत्पत्तिं जातः जात इति मन्यसे तथा प्रति तत् विनाशं नित्यं वा मन्यसे मृतं मृतो मृतः इति तथापि तथा भाविनी अपि आत्मनि त्वं महाबाहो एवं न शोचितुम् अर्हसि जन्मवतो नाशः नाशवतो जन्म च इति एतौ अवश्यं भाविनौ इति तथा च सति जातस्य हि लब्धजन्मनः ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्युः मरणं ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यः अयं जन्ममरणलक्षणः अर्थः तस्मिन् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। 22वें श्लोक में
वो एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु जी ने आत्मा के अविक्रिय लक्षण का निरूपण करते हैं। परिवर्तन शरीरों में होता है। आत्मा का गमनागमन बताना प्रयोजन नहीं है। शरीर नश्यमान है, उत्पद्यमान है, और शरीर के आगमापाई होने से जो देही है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये समझना चाहिए। देही वैसे का वैसा ही रहता है शरीर के बदल जाने से। और शरीर के बदल जाने का मतलब योनि के बदल जाने से, माने मनुष्य से मनुष्य शरीर में ही जाए ऐसा नहीं, बल्कि मनुष्य से मनुष्येतर कोई भी शरीर प्राप्त हो जाए, चाहे वह देवलोक का शरीर हो, चाहे वो असुर लोक का शरीर हो, चाहे वह कीट पतंग का शरीर हो। जो आत्मवस्तु है वो अविक्रिय है। इसलिए परमात्मा की उपस्थिति जितनी देवता के अंदर है उतनी ही असुर के भीतर भी है। इसलिए परमात्मा से कोई पृथक नहीं हो सकता है, उनका कोई पराया नहीं हो सकता है। तो प्रभु जी की दृष्टि में जब कोई पराया हो ही नहीं सकता है तो फिर उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम है अजात शत्रु। क्योंकि अगर किसी को शत्रु कहा जाए तो वो जो भी होगा वो निरात्मक तो नहीं होगा, आत्मा तो होगी ही, और वही परमात्मा है। इसलिए आत्म व्यतिरिक्त तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो उनका प्रत्येक प्राणी के साथ अविना भाव है, उनके बिना कोई नहीं हो सकता है। तो ये देव, मनुष्य, असुर, ये सब अंतःकरण की वृत्तियों के आधार पर किए हुए जीवों के विभाग हैं। कोई अंतःकरण सात्विक है, दैवी वृत्ति संपन्न है, तो उस अंतःकरण वाले को देवता कह दिया। कोई मिश्रित स्वभाव से युक्त है, उसी अंतःकरण से परिच्छिन्न आत्मा को मनुष्य कह दिया। कोई तामसिक वृत्तियों की प्रधानता से युक्त अंतःकरण है, उसको असुर कह दिया। जो आत्म चैतन्य है वो निर्विकार रूप से एक रस है सर्वत्र, इसलिए उसका किसी के साथ में भी तो अन्यता का संबंध नहीं बन सकता है। दूसरी बात, चूंकि वह सर्व का कारण है, इसलिए कार्य रूप जो भी प्रपंच है वो उसमें किसी प्रकार का विक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। यहाँ पर 4 महाभूतों का नाम लिया गया क्योंकि ये अन्य में विकार उत्पन्न करने में समर्थ हैं। शस्त्र से अन्य चीज़ों को काटा जा सकता है, जल से अन्य चीज़ों को गलाया जा सकता है, अग्नि से जलाया जा सकता है, वायु से सुखाया जा सकता है। आकाश तो वैसे भी ऐसा तत्व है जो किसी में कोई विकार नहीं उत्पन्न कर सकता, यहाँ तक कि अपने कार्यों में भी। तो इसलिए ये 4 द्रव्यों का नाम लेते हैं कि इन चारों के द्वारा ही आत्मनाश संभव नहीं है। और इसी को
फिर हेतु बना करके तो 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, चूंकि यह आत्मवस्तु ऐसी है, अच्छेद्य अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्य अयम, अशोष्य अयम। अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, चूंकि इन लक्षणों से युक्त है, इसलिए नित्य। माने विकार हमेशा अन्य की उपस्थिति में होता है, ये ध्यान रखें। विकार जो है वो स्वयं का स्वयं में नहीं होता। लोहा रखा हुआ है, उसमें जंग लग गई, तो केवल लोहा के होने से जंग नहीं लगी है, लोहे के आसपास आर्द्रता थी, जल था, इसलिए लोहे में जंग लगी। किसी भी वस्तु में विकार तब तक नहीं हो सकता जब तक अन्य का संयोग न होवे उसमें। ये एक सिद्धांत है। अन्य के संयोग से ही कोई वस्तु विकार को उपलब्ध होती है। आप विचार करके देख लेना। अब आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिससे अन्य कोई है ही नहीं। विकार को ही फिर अनित्यता से जोड़ दिया जाएगा। तो एकमात्र ऐसी वस्तु है जिससे अन्य कोई नहीं है, तो अन्य के संयोग की संभावना नहीं है। क्यों संभावना नहीं है? क्योंकि अन्य का अभाव है। तो इसलिए अन्य के संयोग की असंभावना होने से भी उसमें विकार संभव नहीं है। तो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है। स्थाणु वही वस्तु हो सकती है जो सर्वगत होवे, अन्यथा उसमें विचलन हो जाएगा। स्थाणु अयम अचलः अयम सनातनः चिरंतनः न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्नः अभिनवः इत्यर्थः। तो ऐसे लक्षणों वाला जो आत्म तत्व है, अब 25वें श्लोक में आते हैं हम लोग। ये 25वां श्लोक एक बार पुनः तो इस पूरी विचार श्रृंखला का निगमन है। तो भगवान के प्रवचन की ऐसी शैली है कि वो एक वक्तव्य आरंभ करते हैं, बीच में एक निगमन देते हैं, फिर उसी विषय को अन्य हेतुओं, अन्य दृष्टांतों के माध्यम से थोड़ा विस्तार दे करके फिर निगमन करते हैं। तो 11वें श्लोक से एक विचार आरंभ हुआ और एक प्रतिज्ञा की गई भगवान के द्वारा। उसका पहला निगमन किया गया 18वें श्लोक में। फिर कुछ विचार प्रस्तुत हुए और पुनः 21वें श्लोक में जाकर के निगमन किया, और फिर ये 25वां श्लोक है। बोलते हैं अर्जुन, अयम अव्यक्तः। यहाँ पर 3 लक्षण दिए। अयम, अयम आत्मा, यह जो आत्मा है ये कैसी है? बोलते हैं अव्यक्तः, अचिन्त्यः, अविकार्यः। अयम 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 अव्यक्तः, अचिन्त्यः, अविकार्यः एवं उच्यते। इस आत्मा के विषय में ये बातें कही गई हैं। उच्यते, ऐसा कहते हैं। किनके द्वारा कहा गया? तो तत्वदर्शी भी पीछे से अध्याय करेंगे। उच्यते, ऐसा कहा गया है। तो प्रश्न उठेगा कि किसके द्वारा कहा गया है? तो उसका जवाब होना चाहिए तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों के द्वारा ऐसा कहा गया है। ये आत्मवस्तु अव्यक्त है, अचिन्त्य है,
अविकार्य है तस्मात्, ये निगमन वाक्य है। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, शब्दों को आपस में जोड़ लेना। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, एनम आत्मानम, इस आत्मा को, एवं विदित्वा, इसमें हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। एनम आत्मानम एवं विदित्वा, इस आत्मा को इस रूप में जान करके, कुछ भी जान करके नहीं। जैसा हमने प्रतिपादन किया है, क्या प्रतिपादन किया कि वह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, एवं विदित्वा किम भवति न अनुशोचितुम अर्हसि। यदा एवं विदितवान भवति, जिस दिन तुम आत्मा को इस रूप में जान लोगे, उस दिन तुम एक चीज के अयोग्य हो जाओगे। किसके अयोग्य हो जाओगे? बोले शोक के। न अनुशोचितुम अर्हसि, अर्हता योग्यता को बोलते हैं। उस दिन तुम शोक के अयोग्य हो जाओगे। माने शोक यदि खोज रहा हो कि मैं किसके पास जाऊं, तो यदि तुम्हारे पास में आएगा तो तुम्हें वो उचित पात्र नहीं पाएगा। अब यदि ऐसी अयोग्यता नहीं चाहिए तो फिर आत्मा को इस रूप में जानने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि यदा एवं विदितवान भवति, जो कोई इस रूप में जान लेता है। आप ये समझिए कि 11वें श्लोक से जो प्रवचन आरंभ हुआ था भगवान का, ये 25वां श्लोक उसका उपसंहार वाक्य है। यहाँ पर भगवान का उपदेश पूरा हो गया। माने भगवान अपनी ओर से, इसको ध्यान देना, भगवान अपनी ओर से अर्जुन को जो कहना चाहते हैं, अर्जुन की बुद्धि को जहां ले जाना चाहते हैं, अर्जुन को जो बोध देना चाहते हैं, उसका समापन इस 25वें श्लोक में हो गया। और क्या बोलते हैं? यदा एवं विदित्वा, ऐसा जान करके, क्योंकि प्रतिज्ञा क्या की गई थी कि शोक मोह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पंडिताः न अनुशोचन्ति, तो माने जिस व्यक्ति की पहचान भगवान करवा रहे हैं वो पंडित है। पहला जो गीत था भगवान का, पंडिताः न अनुशोचन्ति, माने भगवान की दृष्टि में जो श्रेष्ठतम कोई व्यक्ति है वो पंडित है। और भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जिसको अपना बना लिया उन्होंने, उसको ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति भी पंडित बने। ये एक जो व्यक्तित्व है, ये भगवान की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानव है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। उसका लक्षण क्या है? बोले एक ही लक्षण है कि शोक मोह से वो पार चला गया। और यही समूचे मानवीय प्रवृत्ति का अंतिम लक्ष्य है, शोक मोह से पार चले जाना, अपने दुख मात्र से पार चले जाना। आप देखिए, भगवान ने अपने प्रवचन का निगमन करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय क्या बताया? विदित्वा। केवल बहुत अद्भुत निर्णय है। शोक मोह से पार जाने का जो अंतिम साधन है वो है विदित्वा,
जान करके। भगवान को कहना चाहिए था इस लोक में जाकर के तुम शोक मोह से पार हो जाओगे। समाधिस्थ होकर के शोक से पार हो जाओगे, कहना चाहिए था। अब कैसे ये कहा जाए कि गीता जी कर्म का प्रतिपादन करती हैं, यहाँ तक कि कैसे ये कहा जाए कि किसी लोकांतर में ले जाने की बात करती हैं। वो तो भगवान का बिल्कुल पक्का निर्णय है, विदित्वा, जान करके। एक प्रमा मात्र की प्राप्ति हो जाने से अनादिकालीन जो यह जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा में आ रही उलझने हैं, क्लेश हैं, इन सारे ही दोषों से मुक्ति का एक अचूक उपाय है विदित्वा। और किम विदित्वा? आत्मानं विदित्वा, किस रूप में जान करके? जिस रूप में हमने बताया है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की भावना जानना चाहे कि वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, या वो मानव मात्र से क्या अपेक्षा करते हैं, किस संकल्प को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गीता जी का उपदेश आरंभ किया, उनकी एक ही इच्छा है, विदित्वा, इस वस्तु को जान लो और शोक मोह से पार हो जाओ। क्या लक्षण देते हैं? बोलते हैं अव्यक्तः। ये आत्मवस्तु ऐसी है अर्जुन जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त नहीं है माने सर्वकरण अविषयत्वात् न व्यज्यते इति अव्यक्तः। चूंकि अब देखिए, बड़ी हमने साधारण दृष्टि से बहुत कठिन लगने वाली भी बातें हैं ये। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इसको जानना है, दूसरी तरफ जानने के हमारे पास जितने साधन हैं सारे साधनों का निषेध कर दिया। पहले ही शब्द में अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ है न व्यज्यते कैश्चिद अपि प्रमाणैः, जो किसी भी प्रमाण के सामने न आवे, माने जो नेत्र का विषय न बने, जो कर्ण का विषय न बने, जो स्पर्श का विषय न बने, यहाँ तक कि जो बुद्धि का विषय न बने। बुद्धि भी तो कर्ण ही है ना, इंद्रियां बहिर्कर्ण है, बुद्धि अंतःकरण है। और जब अव्यक्त शब्द कहा गया तो अव्यक्त का मतलब है कि वो किसी भी इंद्रिय अंतर या बाह्य किसी भी इंद्रिय का विषय ना बने, ऐसी वस्तु को आत्मा कहते हैं। और आगे जाके क्या बोलते हैं? एवं विदित्वा। लेकिन ये बिल्कुल उचित वक्तव्य है। कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत्। वो काम आदि वृत्तियों का भी साक्षी है, काम आदि वृत्तियों का विषय नहीं है। दृक् एव न तु दृश्यते नोदेति नास्तमेत्येषा न वृद्धिम याति न क्षयम्। आगे भासयेत साधनम बिना। स्वयं विभाति, जो स्वयं विभाति है, जो स्वयं भासमान है, उसको जानने के लिए अन्य के सहारे की जरूरत किधर है? स्वयं विभाति अथ अन्यान अपि भासयेत। और स्वयं विभाति उसके लिए किसी साधन की अपेक्षा नहीं है, तो बोलते हैं साधनम बिना। तो जितने भी हमारे पास जानने के साधन हैं, ये सारे साधन तो जिसकी उपस्थिति में सिद्ध हो रहे हैं उसको जान करके। तो उसके जानने का फिर तरीका क्या होगा?
उसके जानने का तरीका ये होगा कि जानने के जितने साधन हैं सारे साधनों का सहारा छोड़ दिया जाए। ठीक है, जानने के जितने साधन हैं, क्योंकि इन साधनों के सहारे हम उसी को जानेंगे जो दृश्य बनेगा। तो जब तक जानने के सहारे पर आश्रित रहेंगे तब तक तो वो अनजाना ही रहेगा। तो उसको बोलते हैं अव्यक्त। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखें, ये जो अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त दो तरह का होता है। एक अव्यक्त होता है जहाँ पर कोई चीज़ व्यक्त भी नहीं है और ज्ञात भी नहीं है। जो अव्यक्त है और अज्ञात है, जैसे माया। माया व्यक्त नहीं है। आप विचार करना, चिंतन करना, माया पर चर्चा हुई है समय समय पर। माया नाम की जो चीज है वो व्यक्त नहीं है। माया के कार्य व्यक्त हैं, माया नहीं। तो माया व्यक्त भी नहीं है और ज्ञात भी नहीं है। लेकिन आत्मा अव्यक्त है लेकिन अज्ञात नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है। आत्मा अव्यक्त तो है लेकिन अज्ञात नहीं है। माया अव्यक्त भी है और अज्ञात भी है। माया नाम की जो वस्तु है वो नित्य अनुमेय है। इसलिए माया का लक्षण बताया गया, कार्यानुमेया सुधीव गम्या। वो केवल अपने कार्यों के द्वारा अनुमित वस्तु है। लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये अनुमित नहीं है, ये अनुभूत है, ये अज्ञात नहीं है। ज्ञात है। ज्ञात है बोला जाए? ये वाक्य ज्यादा अच्छा है कि वो अज्ञात नहीं है। ये वाक्य ज्यादा सटीक, वो ज्ञात है, ये वाक्य उतना सटीक नहीं है। कोई श्रुति का वाक्य बोल सकते हैं? अन्यद एव, हाँ पूरा बोले। अन्यद एव तद विदितात्, विदित से अन्य है वह। ये पढ़ा है, बार बार उन चीजों को दोहराते रहना चाहिए। वह विदित से भी अन्य है, माने विदित कोटि में नहीं है। एट द सेम टाइम वह अविदित भी नहीं है। अविदितात् अधि, अविदित से भी ऊपर है वो। विदित नहीं है क्योंकि विदित होते ही वो ज्ञेय बन जाएगा। तो एक वस्तु है जो अव्यक्त हो करके अज्ञात नहीं है। एनम विदित्वा, एवं विदित्वा, एनम एवं विदित्वा। और फिर अगला लक्षण देते हैं कि चूंकि वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है। ध्यान का एक स्वरूप बताया जाता है। ध्यान की एक ऐसी स्थिति है जहां पर ध्यान की क्रिया समाप्त हो जाए, वो वास्तविक ध्यान है। बहुत सूक्ष्मता में जब आप जाएंगे तो बोले, जब तक ध्यान की क्रिया हो रही है, जब तक ये लग रहा है कि मुझे ध्यान करना है
और ध्यान का कोई विषय है, निश्चित रूप से ध्यान का कोई विषय होगा, ध्येय होगा। तो जब तक ध्यान की क्रिया, ध्यान का विषय ये सब हैं, तब तक अभी अन्य में ही रमण हो रहा है। जहाँ पर ध्यान की क्रिया समाप्त हो जाए और ध्यान करने वाला शेष रह जाए बिना किसी क्रिया के, वो स्थिति वास्तविक ध्यान है। कुछ आता है? अच्छा, आगे चलते हैं। तो बोलते हैं भगवान, अव्यक्तः अयम, वो व्यक्त नहीं है, और चूंकि वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, इसलिए अचिन्त्यः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु, अचिंत्य माने जिसका चिंतन न किया जा सके, माने जो चिंतन का विषय न बन सके। तो चिंतन का विषय कौन बनता है, पहले ये विचार हो जाना चाहिए। तो बोलते हैं, यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु तच्चिंता विषयत्वम आपद्यते। ये बड़ी सुंदर परिभाषा करी है भगवान भाष्यकार जी ने। बोले चिंतन का विषय वही बनेगा जो किसी न किसी इंद्रिय के दायरे में आ जाए, जो किसी न किसी इंद्रिय का विषय बन जाए। तो यदि ही इंद्रिय गोचरम वस्तु तच्चिंता विषयत्वम, चिंता विषयत्व माने चिंतन का विषय बनता है। अयम तु, और जिसका प्रसंग चल रहा है, अयम तु आत्मा अनिंद्रिय गोचरत्वात्, वो इंद्रिय गोचर है नहीं, तस्मात् अचिंत्यः। तो ये बात है, माने हमारे चिंतन के दायरे में, हमारे चिंतन का विषय, चाहे वो विषय कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, चिंतन का विषय वही बन सकता है जो इंद्रिय का विषय बन जाए। मानो कि किसी व्यक्ति के विषय में कहा जाए कि इस व्यक्ति के विषय में सोचो। किस व्यक्ति के विषय में? बोले जिसको कभी देखा नहीं है, जिसके विषय में कभी सुना नहीं है, जिससे कभी मिले नहीं हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति का नाम बता दिया गया और बोले ऐसे व्यक्ति के विषय में सोचो। क्या सोचेंगे? वो चिंतन का विषय ही नहीं बनेगा। या तो उसके विषय में कर्ण इंद्रिय से सुना हो कि एक ऐसा व्यक्ति होता है, उसमें ये गुण है, उसका ये गांव है, या नेत्र से देखा हो। तो किसी भी इंद्रिय का विषय बन गया हो तब तो उसका चिंतन हो सकता है। और जो किसी इंद्रिय का विषय ही ना बने, उसका चिंतन कैसे किया जाए? बोले महाराज आत्मचिंतन की बात तो कही जाती है। लेकिन ये आत्मचिंतन भी वास्तव में तो निषेध वृत्ति से ही होता है। आत्मचिंतन माने क्या? ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, यही तो चिंतन होता है ना। ऐसे तो बोलते हैं। अब भगवान कैसे, माने कोई बहुत योग्य ना हो तो भगवान की वाणी बिल्कुल भी सुपाच्य नहीं मालूम पड़े। प्रतिज्ञा ये कर देते हैं, विदित्वा न अनुशोचितुम अर्हसि। तो विदित्वा के लिए आप कुछ सहारा तो दीजिए। बोलते नहीं, सहारा कुछ नहीं है, वो अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। वो विकारी नहीं है, विकृत नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। लेकिन ऐसी वस्तु है, अब आपके बौद्धिक सामर्थ्य की परीक्षा ये है कि ऐसी वस्तु को जान लो।
अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते। ये पीछे के जितने विचार हुए हैं आप समझिए उन सब का निर्णय वाक्य है। इस रूप में जिसने आत्मा को जाना है, इस रूप में जिसने परमात्मा को जाना है, भाई आत्मा में परम लगा दिया तो परमात्मा हो गया। ऐसा थोड़ी है कि नहीं, परमात्मा तो तभी बनेंगे जब वो कोई आकारवान हो। आत्मा को ही परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा कोई पृथक से पकड़ के मत लाना कहीं से। ऐसी परम आत्मा को जो जानता है, एनम एवं विदित्वा न अनुशोचितुम अर्हसि। तो आप अगर विषयों का संक्षेपीकरण करना चाहें तो ये कहिए कि 11वें से लेकर के 25वें श्लोक तक, यानी 15 श्लोकों में भगवान का जो मूल उपदेश है, भगवान जो अर्जुन से शेयर करना चाहते हैं, अपनी ओर से जो बताना चाहते हैं, वो वक्तव्य यहाँ पूरा हो गया। और भगवान चाहते हैं कि यह अनुभूति की दशा प्राप्त होवे। मानो कि अर्जुन से प्रभु जी ने पूछा होगा, या हमसे पूछें भगवान कि हे साधक, मैं तुमको इस रूप में देख रहा हूं और मैं तुमसे यह चाहता हूं कि तुम भी अपने आप को इस रूप में देखो। माने भगवान जब देख रहे होंगे अर्जुन को, आप जरा सोचिए कि भगवान की दृष्टि क्या होगी, केवल शरीर की नहीं। तो जिस रूप में मैं तुम्हारी सत्ता को देखता हूं, इसी रूप में तुम भी अपनी सत्ता का अनुभव करो। अर्जुन, क्या तुम ऐसा कर पा रहे हो? अर्जुन बोले कि नहीं प्रभु, ऐसा तो मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा, अब तुम बताओ कि तुम अपने आप को किस रूप में अनुभव करते हो। और जो अगला श्लोक है वो भगवान की तरफ से वक्तव्य नहीं है, माने बोल भगवान रहे हैं, लेकिन भगवान मानो कि अर्जुन से पूछ रहे हैं कि अर्जुन, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा तो तुम नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ऐसा ही देखना होगा यदि शोक मोह से मुक्त होना है। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर तुम ऐसा देख पाने में असमर्थ हो तो फिर तुम बताओ कि तुम अपने आप को किस रूप में अनुभव करते हो। बोले महाराज, भगवान बोलते हैं अथ, तो ये अथ से आप समझिए कि विषय बदल रहा है। तो एक उपदेश 25वें श्लोक में पूरा हो गया है। और ध्यान रखना, ये भगवान का अंतिम वक्तव्य है। आगे के जो भी प्रकरण हैं वो फिर इन्हीं वक्तव्यों का अलग अलग ढंग से विस्तारण होगा, लेकिन जो मूल उपदेश है भगवान का वो 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक में चल के पूरा हो जाता है। ये तस्मात् शब्द से तो आप परिचित हो गए हैं। तस्मात्, इसलिए, माने अब तक जो हमने बताया है उसका ये निर्णय वाक्य है। अथ च एनम नित्यजातम नित्यम वा मृतम मन्यसे। अगले श्लोक को देखना, अगले श्लोक के जो शब्द हैं, बोलते हैं कि अर्जुन, यदि त्वम एवं मन्यसे, ये मन्यसे शब्द बड़े महत्व का है इस श्लोक में। मन्यसे माने तुम ऐसा मानते हो, यदि तुम ऐसा मानते हो। भगवान से पूछे कि अर्जुन की भगवान आप क्या मानते हो, तो भगवान बोलेंगे मैं तो बता चुका। मैं क्या मानता हूं, मैं किस रूप में देखता हूं, वो तो मैं बता चुका। लेकिन अब यदि तुम अपने आप को ऐसा मानते हो, यदि तुम एवं मन्य से, यदि तुम इस तरह से मानते हो, क्या मानते हो? बोले एनम
नित्य जातम एनम आत्मानम, वो आत्मा के विषय में ही चर्चा हो रही है। इस आत्मा को यदि तुम ऐसा मानते हो कि इसका जन्म हुआ है, नित्य जातम, नित्य इसका जन्म होता है, नित्यम व मृतम, और नित्य इसका मरण होता है। नित्य का मतलब शरीर के साथ में, नित्य का अर्थ यहाँ रोज से नहीं जोड़ना। माने यदि तुम ऐसा मानते हो कि मेरा जन्म भी होता है और मेरी मृत्यु भी होती है। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए कि मैंने ऐसा नहीं कहा है, ये तुम्हारी मान्यता होगी यदि होगी तो। यदि त्वम एवं मन्य से, यदि तुम ऐसा मानते हो। बोले हाँ भगवान, मुझे तो अपने विषय में ऐसा ही लगता है। बोले यदि ऐसा लगता है तब भी तुम शोक मोह के अधिकारी नहीं हो। तथापि तुम महाबाहो, हे महाबाहो, त्वम तथापि नैवं शोचितुम अर्हसि। शोचितुम न अर्हसि, तब भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जो फलश्रुति आत्मा के याथात्म्य का बोध होने पर घटित होनी चाहिए, वही फलश्रुति आप बता रहे हो यदि तुम अपने आप को मरण धर्म जानते हो तो यदि वही फलश्रुति इस धरातल पर घटित हो सकती है, तो एनम एवं विदित्वा वहां तक जाने की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न उठेगा ना मन में, नहीं उठेगा? ऐसा लगता है जैसे आप सहयोग ही नहीं कर रहे हो। भाई फलश्रुति यही तो पिछले श्लोक में क्या बताया गया, न अनुशोचितुम अर्हसि। ठीक, फिर इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, शोचितुम नैव अर्हसि, शोचितुम न अर्हसि। वाक्य में साम्यता है तो दोनों में। यदि आत्मा को अचिंत्य अव्यक्त अविकारी रूप में जानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं होना चाहिए, और यदि नित्यम जातम नित्यम मृतम इस रूप में जानते हो तब भी शोक नहीं होना चाहिए। फलश्रुति यदि एक ही है तो इसमें कोई विशेषता नहीं रही। तो भगवान ने यहाँ पर धीरे से एक शब्द दिया है, क्या बोलते हैं, तथापि त्वम महाबाहो न एवं। ये एवं शब्द पर ध्यान देना। तुम जितना शोक अभी कर रहे हो, तुम शोक से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे वह नहीं कह रहा हूं मैं। शोक से पूरी तरह से मुक्त होने का उपाय तो 25वां श्लोक ही है, लेकिन कम से कम अभी तुम जितना रो रहे हो, एवं शोचितुम न अर्हसि, इतना शोक भी तो। कभी कभी बच्चा रो रहा होता है ना, बहुत चिल्ला रहा होता है, तो माता कहती है जितना तुम चिल्लाते हो उतनी मार तो नहीं पड़ी है तुमको। अरे भाई एक चांटा पड़ा है और तुम इतना चिल्लाना भी तो जायज होना चाहिए ना, जितना दंड मिला हो उसी अनुपात में होना चाहिए। तो बोलते हैं कि एवं शोचितुम न अर्हसि, इतना जो तुम अभी शोक कर रहे हो उतना शोक करना भी उचित नहीं है, यदि तो तुम अपने आप को मरण धर्मा समझते हो तो। और शोक से पूरी तरह से मुक्त होने का तो वही उपाय है जो हमने 11वें से 25वें श्लोक तक बताया है। बोले महाराज इस धरातल पर बोले थोड़े बहुत शोक कर लेना, लेकिन एवं शोचितुम न अर्हसि, कस्मात्, क्यों? इस धरातल पर इतना शोक क्यों नहीं होना चाहिए?
बोले कि इस धरातल की भी कुछ सच्चाइयाँ हैं। जो परम सत्य है उसका निरूपण तो हमने कर दिया, लेकिन जिस धरातल पर तुम हो उस कम से कम उस धरातल की सच्चाइयों को भी तो स्वीकार कर लो। बोले इस धरातल की क्या सच्चाइयाँ हैं भगवान? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। यदि तो तुमको ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म हुआ है माने इन सभी का जन्म हुआ है, तो क्या तुमको लगता है कि जन्म फिर अकाट्य हो गया? बोले नहीं, अकाट्य तो कैसे हो सकता है? तो यदि जन्म के साथ ही मृत्यु भी अवश्यम भावी है, तो जो मृत्यु अवश्यम भावी है उस मृत्यु को लेकर के शोक की संभावना किधर है? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। बोले हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे भय तो इस बात का है कि मृत्यु हो जाने के बाद पता नहीं मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगा। मृत्यु के अनंतर ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये जन्म और मृत्यु ये अनिवार्य सत्य हैं, ये दुनिया जानती है। समस्या ये है कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा क्या? तुरंत ही अगला वाक्य प्रभु जी ने दिया, ध्रुवम जन्म। जितना अनिवार्य सत्य यह है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, उतना ही बड़ा अनिवार्य सत्य यह भी है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी है। तो फिर आत्यंतिक नाश किधर हुआ? फिर आत्यंतिक नाश तो हुआ ही नहीं। तो जब किसी जीव का आत्यंतिक नाश नहीं हो सकता इस धरातल पर भी, किस धरातल पर? जिस धरातल पर तुम जन्म मरण वाला मानते हो, तो जब इस धरातल पर भी आत्यंतिक नष्ट हो जाने की संभावना नहीं है, तो फिर शोक की गुंजाइश किधर है? तस्माद अपरिहार्य अर्थ है। तो जबकि यह घटना अपरिहार्य है, माने इस घटना को कोई रोक नहीं सकता है। किस घटना को? ये जन्म के अनंतर मृत्यु की घटना को, और मृत्यु के अनंतर पुनः जन्म की घटना को। जब इस घटना को रोकने में कोई समर्थ नहीं है, अपरिहार्य है, माने इसका परिहार नहीं हो सकता है, फिर नत्वम शोचितुम अर्हसि। तो इस धरातल पर भी शोक की गुंजाइश किधर है? बोले हाँ प्रभु जी, बात तो सही है। और देखिए जी, बात ऐसी है कि शोक मोह का जो कारण हम लोगों ने पढ़ा है, बस उन वाक्यों को याद रखना शुरू से। अहम येषाम मम एते इति भ्रांत प्रत्यय न तो शोभन प्रत्यय। ये जो भ्रांत प्रत्यय है, यही महाराज धीरे धीरे करके शोक और मोह को रिलीज करता रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन क्या अद्भुत बात है, एक छोटी सी घटना, बिल्कुल बहुत छोटी सी घटना। क्या छोटी सी घटना? बोले एक छोटी सी घटना ये कि इस जीव का इस शरीर से अलग हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी घटना है क्या? छोटी सी घटना है। जीव का इस शरीर से अलग हो जाना, ये एक छोटी सी घटना हमारे सारे संबंधों को एक क्षण में खत्म कर देती है। आज के दिन हमारे जितने भी संबंध हैं, जितने भी संयोग हैं, चाहे वो अपने परिजन हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना सामाजिक स्टेटस हो, जितना कुछ भी हमने संग्रहित किया है, एक छोटी सी घटना महाराज घटी और सब जयराम जी के
खत्म। क्या मजेदार बात है। और ये ऐसी घटना है जो अवश्यंभावी है, अपरिहार्य है। मैंने आप संयोग की तो बात छोड़िए महाराज, उनकी कहीं कोई टूटी फूटी स्मृति भी शेष नहीं रह जाती है। चलो मिलन होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, कम से कहीं को कोई धुंधली स्मृति तो रह जाए। लाख कोशिश करें कि अच्छा इस शरीर से पहले मैं जिस शरीर में रहा होऊंगा वो शरीर कैसा रहा होगा, उस शरीर के संबंधी कौन रहे होंगे, वो शरीर कहाँ रहा होगा, वो शरीर किस योनि का रहा होगा। चलिए यदि मनुष्य भी मान लें तो मनुष्य में वो शरीर स्त्री का रहा होगा कि पुरुष का रहा होगा, किस देश में किस प्रदेश में रहा होगा। अरे कुछ तो याद आ जाए, धुंधला सा ही कुछ याद आ जाए। कुछ भी याद नहीं आता है तो क्या है फिर। ऐसे ही एक दिन घटना फिर घट जाएगी एक। तो आज जिनको हमने बहुत शोभायमान माना हुआ है, क्या होगा? बोले वो भी सब हमेशा के लिए विस्मृति के गहवर में चले जाएंगे। आपके सुन के अच्छा नहीं लगता है? यही सच्चाई है, और सच तो मधुर होता है। सच्चाई से प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो झूठ मूठ की खुशफहमी पाल के जिए चले जा रहे हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कबीरदास जी बोलते हैं। झूठ मूठ का फूला फूला फिरा चला जा रहा है। किस नाते की बात कर रहे हो भाई? अच्छा मान लीजिए हमको याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पूर्व जन्म का हमारा कोई संबंधी रहा हो और उसको याद आ जाए, मान लीजिए कि हम उसके संबंधी हैं, हम उसके संबंधी थे, मान लीजिए उसको याद आ जाए और वो हमारी खोज कर ले आके दावा करने लगे कि तुम तो मेरे बेटे हो। अब बताओ कितनी झंझट हो जाएगी। आप स्वीकार करने को राजी होंगे? कभी नहीं महाराज। तो क्या हो गया? बोले मुझे तो याद नहीं है। तो अब जब इस धरातल की भी यही सच्चाई है तो फिर अब शोक के लिए कहाँ गुंजाइश है? तो इस धरातल पर होना क्या चाहिए? बोले इस धरातल पर ये होना चाहिए कि बस हम सब सहयात्री हैं। जितने भी सगे संबंधी हैं वो सब दूर के पास के जैसे भी हैं, वो सहयात्री हैं। उनकी भी अपनी यात्रा है, हमारी भी अपनी यात्रा है। तो इस यात्रा में हम जिसको जितना सहयोग दे सकते हैं उतना सहयोग दे दें, बस बात खत्म। और जबरदस्ती पकड़ के रखना कि नहीं तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, हाँ, सब बकवास की बात है। तुलसी हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग, बस ये है। नदी में यात्रा कर रहे हैं, उस समय पर नदियों से यात्रा करते थे लोग, वो सड़कें नहीं होती थी ना, नदी ही वाहन वाहक का काम करते थे। नदियों से नाव के सहारे यात्रा करते थे लोग, एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो तो नदी में नाव चल रही है, उसमें बैठे हुए हैं, एक दूसरे गांव का आदमी है, दूसरा तीसरे गांव का आदमी है। तो ऐसे आस पास गांव के आदमी बैठे हुए हैं नाव में। तो अब जब तक नाव में है तब तक साथ में हैं,
तो नाव हिले डुलेगी तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, एक दूसरे को सहारा दे देंगे। और जैसे अपना गंतव्य मिला, अपने अपने गांव में उतर गए, बस राम राम कर लिया। नहीं है बस नदी नाव संयोग। तो इसलिए भैया ये जो झूठ मूठ का मोह पाला हुआ है ना, भ्रांत प्रत्यय, भगवान भाष्यकार ने शुरू में ही बोल दिया था। वो कितना कितना ग्रहण होता है, कितना समझ में आता है, वो धीरे धीरे की बात है। लेकिन अहम ऐसा मम एते इति भ्रांत प्रत्यय, ये भ्रांत प्रत्यय, ये भ्रांत प्रत्यय ही शोक मोह का सृजन करता है। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन यदि तुम अपने आप को जन्मने वाला और मरण धर्मा मानते हो, इस धरातल पर भी शोक की कोई सार्थकता दिखाई नहीं देती है। ये तो सब संयोग, एक नैसर्गिक घटना के तहत कुछ संयोग बनते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई संयोग तो है ही नहीं जो वियोगात्मक ना हो। हाँ जी, वो तो अपने निज स्वरूप के अलावा अपने आप से कोई जुदा नहीं हो सकता है। उसके अलावा ऐसा कोई संयोग नहीं, चाहे वो संयोग कितना ही दिव्य क्यों ना हो, वो संयोग कितना ही मनोहर क्यों ना हो। और ये विचार कोई आरोपित विचार नहीं है, ये विचार हमारे आपके अनुभव के विचार हैं। तो यदा एवं अवश्यम भावी न परिहार्ये अर्थे, ये शब्द पर ध्यान देना साथ 27वें श्लोक में, जबकि इस सच्चाई का परिहार नहीं किया जा सकता। बोले नहीं नहीं, हमने तो सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 7 जन्मों तक साथ साथ रहते हैं। क्यों जी? उस क्षेत्र में चर्चा करें क्या? चलो नहीं करते। कोई बहुत त्रस्त था, उसने सुना कि 7 जन्मों तक साथ रहे। उसने कहा कि बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, ये मेरा 7वां जन्म है। बिल्कुल ठीक। भगवान तो ऐसी कोई बात नहीं कहते। ये 7, तो फिर 8वें जन्म में ऐसा क्या हो गया? हाँ? तो फिर 7 की गणना क्यों करना भाई? फिर 8वां भी गिनो, 9वां भी गिनो। ये सब खुशफहमी है और कुछ नहीं। सीधी सी बात तो ये अपरिहार्य अर्थ है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। आप अगर ध्यान दे रहे हो तो भगवान मुख्य रूप से इस शोक मोह को हिट कर रहे हैं। चाहे वो बिल्कुल पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए, चाहे जीव की यात्रा की दृष्टि से विचार किया जाए। अगले श्लोक में और निचले धरातल पर आ जाएंगे। मैंने ये जो दृष्टि है 26वें और 27वें श्लोक में, ये दृष्टि है जीव दृष्टि, देह दृष्टि नहीं। 11वें से 25वें श्लोक तक का जो विषय था वो शुद्ध आत्मदृष्टि, आत्मा की दृष्टि से विचार करने पर मेरा ये स्वरूप है। ये किसी अन्य के विषय में चर्चा नहीं हो रही है, ये मेरी अपनी ही जो वास्तविक आइडेंटिटी है, सुप्रीम आइडेंटिटी है, वो कैसी है
उसका निरूपण प्रभु जी ने किया 25वें श्लोक तक। अब यदि वो धरातल अभी मैं नहीं छू पा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं जीव हूँ, तो जीव की दृष्टि से भी हमने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा करी है, जीव की दृष्टि से भी कोई जीव किसी का संबंधी नहीं है। आखिर शोक तो संबंधों को लेकर के ही होता है ना। तो जीव दृष्टि से भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में ये जीव ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, न भारतीय है न विदेशी है। आत्मा की दृष्टि से तो वो अद्वितीय है, तद व्यतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो फिर आगे के संबंधों की बात ही क्या करना। लेकिन कम से कम यदि जीव दृष्टि भी प्राप्त हो जाए तो जीव दृष्टि से भी इसका शरीर से शरीरांतर गमनागमन अनुमित है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी इसका कोई संबंध नहीं है। वास्तव में संबंधों का जो सृजन है वो शरीर के धरातल पर आकर के होता है। जो तीसरा धरातल है, सबसे निचला धरातल है, जहां पर मैं की पहचान शरीर से जोड़ करके की जाती है। भाई जब हम कहते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं, तो वो इस जीव के माता पिता हैं या शरीर के माता पिता हैं? आखिर यही कहा गया ना कि जीव भी उनके शरीर में आया था। इसका मतलब जीव पहले से था। जीव पिता के शरीर में आया, फिर माता के शरीर में आया, फिर उसके देह का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि माता पिता के बिना भी, माता पिता के पहले भी जीव सत्ता थी। उस जीव सत्ता को केवल शरीर देने का कार्य माता पिता के द्वारा हुआ। तो अब यदि शरीर से थोड़ा सा हट करके केवल जीव सत्ता पर भी विचार किया जाए तो उस विचार से ही सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। तो ये जो 26वां और 27वां श्लोक है, ये जीवत्व की व्याख्या ऐसे कह सकते हैं। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम अर्हसि। क्यों? क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्माद अपरिहार्य अर्थ है। देखिए तस्माद यहाँ पर एक निगमन फिर से किया गया, यानी 2 श्लोकों में जीवत्व की परिभाषा की गई। इस दृष्टिकोण से भी यदि तुम अपने विषय में सोचो, आत्मचिंतन करो, तो न तुम शोचितुम अर्हसि, तो तब भी तुम शोक के अधिकारी नहीं मालूम पड़ते हो। फिर जो अगला श्लोक है वो यदि ये कहा जाए कि नहीं अभी मुझे आत्मदृष्टि भी प्राप्त नहीं है और जीव दृष्टि भी प्राप्त नहीं है, मैं तो बिल्कुल इस स्थूल देह को ही मैं के रूप में अनुभव करता हूँ, तो अगली कक्षा में देखेंगे हम, प्रभु जी ने कह दिया कि उस दृष्टि से भी शोक की संभावना नहीं दिखाई देती है। इसलिए ये शोक मोह शुद्ध काल्पनिक चीजें हैं। ऐसे अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो